अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आतिफ अगेन विद अनदर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपकी फ़र्स्ट वीडियो पे जो भी फीडबैक था वो बहुत अच्छा फीडबैक था। ऐसे ही फीडबैक देते रहें ताकि हर वीडियो के साथ साथ इम्प्रूव करते जाएं। तो सेकंड वीडियो जो है वो मोस्ट आस्क्ड क्यूरीज पे है, जो कि ये है कि जब से मैं आया हूँ तो मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई एक्सपेंसेस क्या लगे आपके, कितना पैसा लगा यहाँ तक पहुँचने पे। तो एक्सपेंसेस को मैं ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि क्या क्या एक्सपेंस लगा। सबसे पहले तो आपका आता है पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, फिर आपके लैंग्वेज टेस्ट, फिर आपकी यूनिवर्सिटी, फिर आपकी वीज़ा फ़ीस, फिर आपकी यहाँ पे होती है हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद फिर आप टिकट कराते हैं, उसके बाद जो है आप अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, और उसके बाद फाइनली आप कुछ सर्वाइवल के पैसे इन पाउंड्स ऑब्वियसली कैरी करते हैं। तो शुरू करते हैं पासपोर्ट से। वो मेरा ऑलरेडी बना हुआ था क्योंकि मैंने इससे पहले इटली में अप्लाई किया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, तो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन उसके पैसे मेरे बच गए। उसके अलावा फिर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आपका लैंग्वेज टेस्ट आता है। लैंग्वेज टेस्ट का ये सीन था कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक आइल्स और दूसरा डुओलिंगो। अब ये डुओलिंगो का क्या सीन है कि ये एक टेम्पररी टेस्ट था जो कि कोविड के दौर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू किया, इंटरनेशनली शुरू किया, क्योंकि इसका ये सीन है कि ये आप घर पे बैठ के दे सकते हो। तो इसका देने का इसको लॉन्च करने का बेसिक जो मकसद था वो ये था कि कोविड प्रिवेंशन ऑब्वियसली घर से कर पाएँ। तो मेरे पास ये दो ऑप्शंस थे। लकीली मेरी यूनिवर्सिटी डुओलिंगो भी एक्सेप्ट करती थी। अब आइल्स का ये सीन था कि वही ट्रेडिशनल तरीका कि आपको जो है टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आई थिंक मंथ और 45 डेज़ शायद आपको वेट करना पड़ता है रिजल्ट का, और उसकी कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 40 to 45,000 हो जाती है। तो डुओलिंगो क्योंकि लकीली मेरे पास ऑप्शन था, तो उसका ये सीन है कि वो PKR में था 13,000, और उसके अलावा उसकी सबसे बड़ा जो फ़ायदा था उसका वो ये था कि वो 48 आवर्स में आपको रिज़ल्ट दे देते थे। सबसे ज़्यादा अच्छी बात उसकी ये है कि 48 आवर्स में, प्लस अगेन जो मैंने आपको बताया कि ये आप घर पे बैठ के दे सकते हैं। तो ये हो गया लैंग्वेज टेस्ट। अच्छा, अब इसकी रिक्वायरमेंट आती कब है कि सबसे पहले तो आप कंसल्टेंट के पास जाते हो। सॉरी, ये पॉइंट मैं ऐड करना भूल गया कि आप कंसल्टेंट भी हायर करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये ऑप्शनल है। बहुत ही ईजी सीन था, डिपेंड करता है कि आप कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली इट्स योर चॉइस। मेरा जो कंसल्टेंट था वो आस्क कंसल्टेंट था, बिग शाउट आउट टू हिम। मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स भी डाल दूंगा, जिनको हेल्प चाहिए तो वो कर सकते हैं। मैं कराची से हूँ बेसिकली। सो कंसल्टेंट की जो फ़ीस थी वो 25,000। तो कंसल्टेंट की फ़ीस 25,000 प्लस 12,000 आपका जो है डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट जो है, इसको राउंड अबाउट करके हम 50K कर सकते हैं। 50K डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारी चीज़ें मिला के इसको हम एक रफ फिगर में ये कर सकते हैं। अच्छा, फिर सबसे मेजर एक्सपेंस आपको यूनिवर्सिटी का आता है। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 1-1.5 महीने बाद, अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो 1-1.5 महीने बाद मुझे ऑफ़र लेटर आया। ऑफ़र जो आपको फर्स्ट आती है वो आती है कंडीशनल में ये सीन होता है कि आपको वो कहते हैं कि आपने टेस्ट देना है, लैंग्वेज टेस्ट देना है। ऑब्वियसली उसमें दो, जैसे मैंने बताया आपको कि दो मेरे पास ऑप्शन थे। मैंने डुओलिंगो चूज़ किया, मैंने वो टेस्ट दिया। उसके अलावा एक एडिशनल रिक्वायरमेंट मेरे लिए ये थी कि मुझे अपना मोटिवेशनल जो लेटर है वो रीसबमिट करना था, उसकी कोई रिक्वायरमेंट और थी। तो ये सब कुछ करने के बाद मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद एक अनकंडीशनल लेटर आया, जिनमें उन्होंने कहा कि ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, अब आप ऐसा करें कि आप जो है आप फ़ीस पे कर दें। तो फ़ीस जो थी मेरी वो थी ऑलमोस्ट 12,500 पाउंड्स टोटल जो फ़ीस थी, जो मेरे कोर्स की फ़ीस है। मेरा जो कोर्स है वो है तो जो मेरा कोर्स है, यहाँ पे डॉग आ गया, कुत्ता आ गया था एक, लोग यहाँ पे बड़ा फ्रीली वॉक कर रहे होते हैं, तो हम लोग पाकिस्तानी है तो ज़रा घबरा जाते हैं इन चीज़ों से। एनीवेज, तो यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है। ये बेसिकली इसका मेन कैंपस तो ग्लासगो में है, लेकिन यहाँ पे लंदन कैंपस में मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लंदन कैंपस भी है इसका। तो मुझे ऑफ़र आई, 12,500 पाउंड्स उसकी वो थी, टोटल फीस थी, जिसका इनिशियल डिपॉजिट था 4,000 पाउंड, जो कि मैंने पे करना था फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। सो मैंने वो पे किया, जो कि मुझे PKR में पड़ा अराउंड 10,25,000।
अच्छा ये आप 2-3 चैनल से पे कर सकते हो, या तो आप वेस्टर्न यूनियन से जाके और उनके रेट्स के हिसाब से कर सकते हो। दूसरा जो बेस्ट वे है वो है फ्लाईवायर के थ्रू, लेकिन बैंक के थ्रू। मतलब फ्लाईवायर वो एक पोर्टल है जिसके जो बैंक यूज़ करेगी और आपको वो सेंड कर देगी। तो उसमें एक मसला ये भी आ रहा था कि लिमिट का इशू आ रहा था कि मतलब आपकी जो सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे अगेन से दोबारा कार्ड बनाना पड़ा था, उसके भी एक्सपेंस कुछ 3-4 हज़ार लग गए थे। मुझे वर्ड डिलीट कार्ड बनाना पड़ा था। मेरी HBL बैंक थी जिससे मैंने ये सारी ट्रांजैक्शन की थी। तो 10,25,000 प्लस अराउंड 50,000 आपका टेस्ट इंग्लिश टेस्ट और आपका कंसल्टेंट को मिला के मेरा लगा था। उसके बाद नेक्स्ट जो बिगेस्ट एक्सपेंस आता है, जब आप फीस पे कर देते हो तो उसके बाद आप वेट करते हो कैश का, जो कि बेसिकली एक कंफर्मेशन है, एक लेटर है जिसके बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हो। सो वंस वो आपका आ जाता है कैश, तो आप वीज़ा अप्लाई करते हो। तो जैसे ही मेरा आया तो उसके बाद 2 एक्सपेंसेस और होते हैं वीज़ा। एक तो वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि PKR में अराउंड मुझे पड़ी 1 लाख, और उसके अलावा आपका होता है हेल्थ इंश्योरेंस जो कि मुझे पड़ा 270 आई थिंक। तो टोटल मिला के कोई 3,70,000 मुझे वीज़ा फीस एंड इंश्योरेंस के लिए देना पड़ा। सो ये तकरीबन 14.5-15 हो जाएगा। ऑब्वियसली कैलकुलेशन मैं यहाँ पे बहुत स्पॉन्टेनियस कर रहा हूँ, ये टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं सारी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि एग्जैक्ट एक्सपेंस क्या था और उसका टोटल क्या था, तो वो मैं सारा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। सो यहाँ तक ये एक्सपेंस था। उसके बाद फाइनली आप वीज़ा का वेट करते हो। ऑलमोस्ट मुझे 13 to 14 डेज़ लगे थे। उसके बाद जो मेजर एक्सपेंस होता है वो आता है आपका एयर टिकट। एयर टिकट लकीली मैंने पहले करवा ली थी, वीज़ा आने से भी पहले करवा ली थी, क्योंकि छोटी थी कि हो ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो मैंने 1 लाख रुपीज़ का टिकट बुक किया, तो दैट मेक्स इट 15 और 15.5 अगेन। उसके बाद फिर आपका ये आता है जो होती है शॉपिंग का एक्सपेंस। शॉपिंग अगेन आप पे ही रिलाई करता है कि आप किस तरह की शॉपिंग करना चाहते हो। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि ज़्यादा ना करें, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। तो मुझे जो शॉपिंग, और मुझे क्योंकि फ़ोन भी लेना था, तो मुझे फ़ोन और शॉपिंग मिला के 50-60,000 का सब कुछ पड़ा। उसके बाद फिर जो फाइनल एक्सपेंस आता है वो ये आता है कि आप अपने सर्वाइवल के लिए भी यहाँ पे कुछ लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। बहुत जल्दी जॉब नहीं लगती यहाँ पे, क्योंकि उस प्रोसेस में भी आपको टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली आपको रेंट देना है, आपको दूसरे मेजर एक्सपेंसेस हैं, तो उसको इनिशियली पे करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सर्वाइवल होना ज़रूरी है। मेरे केस में मैंने 2,000 पाउंड्स कैरी किए थे, जो कि PKR में बने थे कोई 6 लाख। तो मेरा टोटल जो एक रफ फिगर है वो थी 2.3 मिलियन या 23 लाख। तो ये था। ऑब्वियसली जो लोग, तो आप लोग जो है वो सितंबर इनटेक में अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो हो सकता है कि वो वेरी करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पाउंड का रेट पाकिस्तान में एक्सपोनेंशियली बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बल्कि। और ऑब्वियसली सितंबर इनटेक पे जो आपकी फ़ीस होती है वो भी रिवाइज होती है। तो एग्जैक्ट मेरे जैसा रेट नहीं होगा, उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली वो ज़्यादा ही होगा। तो ये टोटल एक्सपेंस जैसा कि मैंने आपको बता दिया 2.3 मिलियन, और अब इसका ब्रेकडाउन भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इस कॉस्ट ऑफ स्टडी के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ हो, इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज़ हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपको गाइड करूँगा। तो अब दे मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।